तो विशिष्टाये तान निबोधयोत्तमम् नायकामं सन्न्यस्स संचज्ञार्थं तान ब्रवीमि ते। भवान् भीष्म च कर्ण च कृपा च समिति जञ्जय अश्वत्थामा विकर्मण च सोमदत्ति तथा एव च अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्ता जीविता नाना सत्प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद। श्रीमद् भगवत महापुराण के ये प्रथमो अध्याय के धारा में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इसलिए दुर्योधन और संजय और धृतराष्ट्र जी महाराज की इन तीनों की चिंतन की आध्यात्मिक देखें तो संजय का अर्थ ही होता है जो स्वयं करके इंद्रियां से और सद्गुरु की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करे। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है कि जो धनमद है और धनमद के बाद वह बहरा और अंधा हो गया है। और दुर्योधन क्योंकि जो व्यक्ति बहरा अंधा हो जाएगा उसका पुत्र दुर्योधन ही होगा, यानी दुर्योधन माने दुर्बुद्धि। जब किसी व्यक्ति के धन पद और अनेक प्रकार के संसार की जो व्यवस्था भौतिक ये सब की प्राप्ति होने के बाद वो न अंधा का मतलब क्या, दुर्दशा न रहना, बहरा का मतलब क्या, यथार्थ बात न सुनना। ऐसा व्यक्ति के अंदर दुर्बुद्धि जिसके द्वारा दूसरे को कष्ट हो, ह्रास हो, यही होता है। अच्छा बात इतना है कि इस पूरे युद्ध में भगवान कृष्ण है और कृष्ण के कारण जीव का उद्धार होगा। अब इसकी अगर दूसरे पक्ष से देखा जाए तो रामचरितमानस में भी कई श्रोता का है। भगवान शिव और माता पार्वती कथा सत्संग की, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की, तुलसीदास जी गुरु जी के साथ किए हैं, काक गोस्वामी जी के साथ किए हैं। तो अब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुरु भगवान की कथा क्या है, गुण है। श्रोता वक्ता एक तरह के हो तब तो कथा सुनने और सुनाने में समझने में आसान होता है, लेकिन दोनों एक तरफ के न हो तब दोनों के अंदर एक क्लिष्टता कठिनाई। तो ये एक बेस है धर्म क्षेत्र जैसे हमने आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र क्षेत्र है, उसी प्रकार शरीर भी एक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में दुर्बुद्धि रूपी दुर्योधन भी है और सद्बुद्धि रूपी पांडव है। सद्बुद्धि रूपी पांडव माने इनके पूर्व संस्कार से, माता पिता के पूर्व संस्कार से ये पांचों तत्व जो है, अग्नि जल वायु आकाश जो है, ये सब इनके क्या है, संस्कार मान है। ये अध्यात्म तत्व है, ये गीता जी के तत्व नहीं, ये अपने विचार के द्वारा, अपनी अनुभूति के द्वारा। क्योंकि गीता जी हम पूरा सुन ले, भागवत जी सुन ले, रामायण जी सुन ले, तो सुनने के बाद हमको क्या मिला। धृतराष्ट्र जी संजय से बात किए, पांडव और कौरव से झगड़ा हुआ, तो हमको क्या मिला इससे। तो जब हम इसको अध्यात्म में इनको घटित करते हैं तब वह हमारे ऊपर लागू होता है। क्योंकि हम जितने हैं ये सारे शरीर एक ब्रह्मांड है, हर शरीर में कुरुक्षेत्र है, हर शरीर में कृष्ण है, हर शरीर में दुर्योधन है, हर शरीर में धृतराष्ट्र। तो इनको जब जानेंगे, अध्यात्म से घटाएंगे, तो अध्यात्म से घटाने अलौकिक कथा है और व्यवहार से घटाना संसार में लौकिक कथा है। तो लौकिक कथा प्राणी के अंदर संसार के वस्तु सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए लौकिक से अलौकिक। और भगवान आगे इसमें दिए, जब विराट भगवान स्वरूप दिखा रहे थे तो अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें अलौकिक चक्षु देता हूं, नहीं समझ पाओगे
तो उन्होंने अलौकिक चक्षु दिया। इसी प्रकार यहां पर ये क्या कहता है, तो जो है जीवन की आशा त्याग कर, जीवन की आशा दोनों त्यागते हैं, जोगी भी और भोगी भी। भोगी किस लिए त्यागते हैं? संसार की भोग वस्तु के लिए। यही तो त्याग दिया, अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गए, आचरण भ्रष्ट हो गए, अनेक प्रकार के संसार के ऐसी व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। अब इसके कारण जब शरीर छोड़ेगा तो अनाहत जीव बनेगा, जीवन की आशा त्याग दी। लेकिन यही योगी जो है, जो अपने आत्मा को जगा कर और संसार से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने निकलने के बाद जगत को निकालना। आज तक जितनी समता है, गुफा में तब तक लुकाए रहे जब तक उन्हें परम ज्ञान का अनुभूति नहीं हो गया। जब उन्हें परम ज्ञान का अनुभूति हो गया तो समझा, अरे मैं तो संसार बंधन खोल लिया, लेकिन जीव का क्या होगा जो शरीर रूपी नरक में भटक रहा है, न जाने 84 में कितना कितना करोड़ वर्ष तक के भटकेगा। इसलिए वो व्यग्र होकर के मां की तरह, जैसे आज की बिहाई गाय वन में जाए और लौट करके अपनी बछड़ा के लिए व्यग्र होकर आती है, भगवान जैसे जीव के उद्धार करने की व्यग्र रहते हैं। उसी प्रकार जब आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं महापुरुष लोग, तो व्यग्र रहते हैं जीवों को उद्धार करने के लिए, जिसके लिए संसार में अनेक प्रकार के कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रसंग को थोड़ा सा रामचरितमानस से देखें। जब सुग्रीव बाली के मार से व्यग्र था, उनका सब छीन गया था, पत्नी की सब छीन लिया था, तो हनुमान जी महाराज को भेजा था भगवान के पास कि देखो थी कौन है। हनुमान जी विप्र का रूप बनाकर जब आए तो एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बन विचरत स्वामी। हे नाथ, ये दिव्य मूर्ति कठिन भूमि, भूमि तो बड़ा कठोर है। अब इसका अर्थ तो एक वन का है, जंगल का है, लेकिन एक धर्म के मार्ग से जैसे आप चलेंगे ना, तो धर्म के मार्ग से चलने में इतना त्याग करना पड़ता है कि संसार के हर स्वार्थों को त्याग करना पड़ता है। तो कठिन भूमि कोमल पदगामी, भगवान के चरण क्या है? कोमल है। कोमलता क्या है? भगवान के चरण क्या है? दया, दान, शौच, तप। इसमें क्या है? जीव का हित रखा है। कवन हेतु वन विचरत स्वामी, हे परमात्मा क्यों वन में विचरण कर रहे हैं? तो भगवान वहां पर हनुमान जी से कहते हैं कि यहाँ हरि निश्चर वैदी विप्र को जन हम आयो थे। वह जगह की अवस्था को बताया। हनुमान जी को जानते थे राम जी की हनुमान जी हैं, लेकिन रूप बदल कर आए इसलिए कहा कि विप्र आपन कथा कहूं समझाई, विप्र कहूं तुम कथा सब कथा बुझाई। हे विप्र, ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मण हो, आज जब पर खड़ा वहां पर स्त्री, यहाँ पर धर्म, इन सब का हरण होता है, और उसी जगह पर तुम खड़ा हो। तो हमारे साथ तो ये घट गए, हमारी पत्नी हरण हो गई, लेकिन आप ब्राह्मण देवता यहाँ खड़े हो, आपके साथ क्या हुआ? तब हनुमान जी महाराज भगवान की इस मुहावरा को, झटकन को समझे तो सावधान हो गए। ये कोई साधारण पुरुष नहीं। यहाँ हम लोग जा रहे थे कि जीवन की आशा को त्याग कर ये सारे लोग खड़े हैं, इसलिए युद्ध के लिए शूरवीर, और सब चतुर है। चतुर दो प्रकार के, एक संसारिक जीव चतुर है संसार के इकट्ठा करने के लिए, अपनी स्वार्थ साधने के लिए, और एक चतुर है जिस चतुरता के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ शरीर में कहते हैं कि शरीर, इस शरीर अस्थूल शरीर से सूक्ष्म जो है, इसके अंदर इंद्रियां है, इंद्रियां से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर मन है, और मन के ऊपर जो है वो आत्मा है। तो जो जीव जागृत अवस्था में है वो बुद्धि को भक्ति में, साधना में, संकल्प में, जीवात्मा को जिसमें पड़ा अनेक प्रकार के बंधन धारण किया है, इसे निकलने के लिए कोशिश करता है। आगे कहते हैं दुर्योधन, और भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय, और भीम द्वारा रक्षित इन लोग का यह सेना जितने सुगम है। ये जानता था कि भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु है, तो जो चीज जानता था, स्वभाव भी बने थे,
स्वभाव बनने के कारण वह अकाय भीम के ज्यादा खाने वाले, ताकत खाली मोटा बुद्धि वाले, इसकी सेना हम जीत लेंगे। और यहां पर किसी भी चीज के बारे में एक तरफ धर्म की मूर्ति भगवान स्वयं कृष्ण है, एक तरफ अधर्म की मूर्ति। समझिए कि भीष्म पितामह जी के बारे में आगे भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, मारो इसको। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा पहले ही मारा हुआ है। और रामचरितमानस में एक जगह कहे, मरा हुआ व्यक्ति किसको कहते हैं? हम लोग शरीर को छूटने को मरा हुआ कहते हैं, लेकिन शास्त्र कहती विचार जिसका गिर जाए वो मरा हुआ है। काम कौल बस कृपन विमूढ़ा, कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, धर्म से विरोध करने वाले, ये सब व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, ये सब मरा हुआ है। हम लोग मरा हुआ समझते हैं शरीर छूटने का। ये शरीर तो इस जीव का वस्त्र है, इससे निकलना जो है ये तो बना रहता है। तो भगवान ने पहले ही कहा कि अर्जुन, ये माइक शरीर से निकलो, मोह के शरीर से निकलो। अगर तुमने संसार को जीत लिया तो संसार की सुख भी भोगोगे और परलोक भी बने। तो यहां पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को सिखा रहे हैं, गुरु जी को शिष्य सिखा रहा है। और जब गुरु जी को शिष्य सिखाए, इसका मतलब है गुरु जी चाटुकार हो गए। गुरु जी महाराज उसके बस में, क्योंकि उसके खाना खाते, उसके यहाँ रहते हैं, उसकी वस्तु है, इसलिए चाटुकारिता के कारण अभी अब कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी सारी सेवा के द्वारा उन पर अपनी प्रभाव जमा दिया है। देखिए द्रोणाचार्य महाराज कितने, भीष्म पितामह जी, दादाजी कितने ताकतवर है, इच्छा मृत्यु है, कौन मारेगा? इसलिए सब मोर्चा पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह जी की सब ओर से रक्षा करिए। लेकिन तो भी विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास कैसे आएगा? संसार की वस्तु के द्वारा दिखना, देखिए कहीं भी आप जाए, एक महात्मा प्रेम की पेड़ की वृक्ष पर बैठे रहते हैं और सिर्फ भजन करते हैं, उनके शरीर पर एक दृष्टि है, और वहां जाके देखिए शांति है, और कहीं सब प्रकार से सारी सज धज करके सारी वस्तु लगा दे, झाड़ पटाखा सारी वस्तु, और वहां जाकर देखिए तो वहां शांति नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तु के द्वारा शांति खोजता है और अध्यात्म के द्वारा खोज रहा है। वो महात्मा एक पेड़ तर बैठे हैं, एक नदी के किनारे बैठे हैं, बढ़िया से झाड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन वहां पर अलौकिक तत्व की बारिश हो रही है। यहाँ पर लौकिक है, तो लौकिक में तो शांति है नहीं, अब अर्जुन लौकिक में शांति खोज रहा है। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाए। स्थिति बन गई, मोह में पड़े, दादाजी मोह में पड़े अपनी पोता के अमोह के कारण, जो है दुर्योधन के, क्या कहते हैं, दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न करने के लिए, एक विषयी व्यक्ति के, एक अन्यायी व्यक्ति को खुश करने के लिए। तो अन्यायी व्यक्ति के खुश करने के लिए अगर कोई साधना करता है तो साधना जो है सही नहीं होगा। और जब उच्च स्वर के से शंख बजाए, शंख तो दोनों तरफ में बजे, लेकिन दोनों तरफ के शंख बजने में अलग अलग भाव है। इनकी शंख बजाए सिर्फ स्वार्थ में, तो इन्होंने कहा इसके पश्चात शंख और नगाड़े, सारे ढोल मृदंग नरसिंह आदि बाजे सब एक साथ बज उठे। यह शब्द बड़ा भयावह हुआ, क्योंकि जो स्वार्थ में साधना किया जाता है, उस साधना में दूसरा का अनिष्ट ही होता है। अप्राप्तम तत अस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम, प्राप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितम्, भीष्ममेव विरक्षन्तो भवन्तः सर्वे एव हि तत्संचयनम् हर्षं कुरुवृद पितामह, सिंहनादं विनदौ च शंखं
दधमौ प्रतापवानम् अतः शंख च वीर्य च पनवान कुगुंक सहसा एव अभ्याहनन्त स शब्द तुमूल अभवतम्। संजय जी कहते हैं कि वो आवाज बड़ा भयंकर हुआ। देखिए, दो प्रकार के हम लोग साधना करते हैं संसार में। एक साधना जिसके द्वारा हमारा स्वार्थ सधे, दुनिया का स्वार्थ, चाहे सधे या नहीं सधे, दुनिया का चाहे दुख मिले। और एक साधना जिसके द्वारा जगत का कल्याण हो। अब इसी प्रकार जब ये शंख बजाए तो उसके उपरांत जो है पांडवों के पक्ष की सेना के शंख बज रहे हैं। बारीकी से देखिए क्या कहते हैं। इसके अनंतर सफेद घोड़े पर युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए। क्या चीज पर बैठे हैं? उत्तम रथ में। कौन? कहा अर्जुन। और कौन है? भगवान कृष्ण। इसके अनंतर सफेद घोड़े। सफेद किसका प्रतीक है? शांति की, त्याग के, वैराग के। तो भगवान कृष्ण बैठे उत्तम रथ पर और अर्जुन जो बैठा है वो नीच रथ पर बैठा है। रथ पर क्या बैठा है? वो बल्कि खड़ा ही है उन सबके सामने। तो ये जो रथ पर बैठकर जब आए श्री कृष्ण भगवान, तब उस समय कहते अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाया। लौकिक शंख में और अलौकिक में क्या अंतर है? का लौकिक में संसार के हर वस्तु को संकल्प किया जाता है, अपना स्वार्थ साधने के लिए अनिष्ट किया जाता है, दूसरे का अनिष्ट भी हो सकता है। लेकिन अलौकिक के द्वारा तो इन्होंने अलौकिक शंख बजाए और उसके बाद भगवान कृष्ण ने पंचजन शंख बजाए। अब अध्यात्म से देखिए, जैसे ही प्राणी शरीर में अध्यात्म तत्व को जगाता है, जाने जब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास भी लगा, जीव चैतन्य अवस्था में आ जाता है। तो चैतन्य अवस्था में आने के बाद इनकी सारी साधनाएं जो प्राणायाम, ध्यान, क्रिया, संध्या, गायत्री, सब के सब इस जीव के शरीर रूपी वस्त्र में जो मल है उसको निकाल देता है। यहाँ क्या भगवान कर रहे हैं? पंचजन शंख बजाए। क्योंकि जब प्राणी अलौकिक की अपनी आत्मा को जगा लेता है तो इनको पांचों प्रकृति, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, ये सब जागृत अवस्था में चला आता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? ऐसे तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बजा रहे, लेकिन अगर इसको चिंतन अध्यात्म से किया जाए तो अध्यात्म चिंतन के बाद जीव जब जाग जाए तो इनके पांचों प्रकृति जो शरीर का है, जल, अग्नि, ये सब की सब चैतन्य अवस्था में। अब चैतन्य अवस्था में आने के बाद, क्योंकि चैतन्यता संसार में किसी वस्तु को अनिष्ट नहीं करता, सबको देता ही है। भले हमको देखने में आ जाए कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये किसी को जल डुबा दिया, अग्नि जला दिया, लेकिन उसका तो स्वभाव है, वो स्वार्थ में कोई कार्य करता नहीं। ये सब कार्य उनकी स्वभाव में। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको क्या करें, कैसे उसको साधें। तो यहां पर कहते हैं अर्जुन ने देवदत्तम, तब पहले क्या किए? का अलौकिक शंख बजाए और श्री कृष्ण भगवान ने पंचजनक नाम शंख बजाए और फिर अर्जुन शंख बजाए देवदत्त नाम। देवदत्त नाम के मतलब ये कि जब अलौकिकता जगे, आत्मज्ञान जग जाए, और जगने के बाद ये पांचों प्रकृति जीव का, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब प्रकाशित हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, चैतन्य अवस्था में आ जाए, तो जीव में देवत्व जगेगा। ये गीता जी के अर्थ से बाहर, ऐसे गीता जी भी है, लेकिन चिंतन करके स्थिर से बैठने के बाद समझ में आएगा। क्योंकि इनकी लीला से शरीर को, सुनने वाले को वर्तमान लाभ मिले तो कैसे मिलेगा? तो पुण्य के पुण्य श्री गीता जी एक योग है, ब्रह्म ज्ञान है, अध्यात्म है। इसलिए इस सारे शास्त्रों के, हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों का इनको मुकुट माना गया है। इनको अध्ययन करने के बाद कोई शास्त्र के नहीं, सब शास्त्र पढ़ लेंगे तब गीता जी को समझ पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार जब देवदत्त शंख बजाए और देवदत्त नामक
भयानक कर्म करने वाले भीम ने, ये भीम जिनको इन्होंने मान रहे थे कि इनके यहाँ सिर्फ खाने वाले मोटा बुद्धि वाले हैं, क्या क्या देवदत्त, अब जो है शरीर के जो कुसंस्कार भी है, जीवात्मा के सत्कर्म करने से, इनकी भावना पवित्र होने से वो भी संस्कार में संस्कारित हो जाता है। जैसे चंदन की लकड़ियां, बगीचा में आम की लकड़ी भी चंदनमान हो जाता है, संगत का प्रभाव पड़ता। अर्जुन जी महाराज, भीम जी महाराज इस प्रकार पौंड नाम का शंख बजाए, महाशंख बजाए, और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अब राजा युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, तो युधिष्ठिर कौन बजाए? जब जीव के शरीर रूपे ब्रह्मांड पूर्ण चैतन्य अवस्था से आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? इन्होंने अनंत शंख बजाए। अब अनंतता का मतलब ये है कि जो परमात्मा के स्वरूप से, जो अनादि है, जिसका मध्य है, जिसका अंत है, सब जो वही जानता है, एकाकार हो जाता है जीव। ऐसे तो यहाँ पर अनंत नाम शंख युधिष्ठिर जी ने बजाए और नकुल और सहदेव ने सुघोष नाम। तब शरीर का वाणी, रहन सहन, चैतन, ये जितने भी इसके अंदर बिगड़ा हुआ तत्व है, ये सब सद्बुद्धि में, ये सब सत्कर्म में, ये सब के सब प्रकट होगा। ऐसे तो यहाँ पर शंख बजाने की बात है, ये तो इसमें अर्थ है नहीं, लेकिन ये अर्थ बाहर से, क्योंकि हम विचार करें कि हम गीता रामायण कुछ भी सुने, तो सुनने के बाद दुर्योधन जी और अर्जुन जी और राम जी और रावण, ये सब अपने अपने कार्य के, तो हमारा क्या बना, हमारा क्या बिगड़ा? तो जब हम इसको अलौकिक देख करके शरीर पे ब्रह्मांड में घटाते हैं तो ये हमारे साथ लागू होगा, और जब हमारे साथ लागू होगा तो हम इसको जीवन में उतारेंगे, हमें परिवर्तन आएगा। काशी धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृतराज तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, इन सबों ने हे राजन, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र एवं बड़ा भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, क्योंकि सुखी मीनी जिमी नीर अगाधा अजिमी भक्ति नहीं एकों बाधा। गहरी जल में मछलियां अगर रहती है तो उन्हें प्राण जाने का डर नहीं है। अजीव जब अपनी रास्ता, अलौकिक रास्ता पकड़ लेता है, अपने उद्धार के रास्ता पकड़ लेता है, अपने वेश को समझ जाता है, हम अपने आने को समझ जाता है, मैं कौन हूं ये जान लेता है, तो इसके अंदर जितने भी विरोधी तत्व हैं, निगेटिव ऊर्जा, वो सब पॉजिटिव में यानी अनुकूल बनने के अवस्था में चले आते हैं, सारे शंख बजाते। तो इसका एक अर्थ तो यह है कि इन सारे परिवारों ने, उन लोगों ने शंख बजाए, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है कि जीव के जो कुसंस्कार है, जो बाधा के रूप में था, वो सब के सब अनुकूल तेज के रूप में, समर्पण के रूप में, ज्ञान के रूप में, अलगता के रूप में प्रकाशित हो गए। एक प्रकाश हम कहते हैं दीपक के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश नहीं, ज्ञान के प्रकाश देखने में नहीं आएगा, ज्ञान के प्रकाश अनुभव में आता है। ज्ञान रूपी अमृत जो है से पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान रूपी अमृत पीने के बाद जीव को जीवित कर देता है, क्योंकि हम जो जीव बनकर हैं, माया के वशीभूत है तो हम जीव हैं, और माया हमारे बस में है तो हम आत्मा हैं। तो ये इसी प्रकार, जैसे पारस कोई देखा नहीं, लेकिन पारस सुनते हैं, कहते हैं, सुने, तो पारस का अर्थ ही है जिस शब्द के द्वारा जीव संसार के सारे ये जो कूड़ा करकट जिसको कहते हैं काम क्रोध, लोहा की तरह, यानी इसमें परिवर्तन कर दे, सोना कर दे, इसको पवित्र कर दे, ये पारस है। चिंतामणि सुना है हमने, लेकिन चिंतामणि देखा नहीं, कोई नहीं देखा है, शास्त्र में सुना है। तो जिस शब्द के द्वारा जीवात्मा को मन में जो अनेक प्रकार के संसार की वासनाएं बसी है, मृग तृष्णा, इन सब से शांत करके इनको अपने आप में अस्थिर कर दे, ताप से मुक्त कर दे, ये चिंतामणि। इसी प्रकार अलौकिक अर्थ जब तक नहीं शास्त्र के समझा जाए तब तक जीव को कुछ मिलने वाला नहीं है। तथा श्वेत है
युक्त है महत्ति सैंदने सती तो माधव पांडव चैव दिव्यो शंखो परददमतु पंचजन्यम मृषिकेशम देवदत्तम धनंजय पौर्णम ददमो महाशंखम दिनकर्मा विकोदर अनंत बीजम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सदेव च सुघोष मणिपुष्पकौ कांस्य च परमेश भाषा शिखंडी च महारथ दृष्टुमनः विराट च सातकी च पराजिता द्रौपदा द्रौपद्या च सर्वसा च प्रीते वेपते सौभद्रा च महाबाहो चंद्रकांत पृथक पृथक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराज के यानी आपकी पक्ष वाले के हृदय विदित। आप कह रहे हैं कि देखिए पांडवों के पक्ष वाले जो शंख बजे वो दुर्योधन के हृदय में डर पैदा कर दिया, दुर्योधन को एहसास करा दिया, विदीर्ण कर दिया उनके हृदय को। क्योंकि ये जो शब्द है अलौकिक शब्द है और ये शब्द भेदन के द्वारा इनके जब हृदय में शब्द का आवाज गए तो इनको वहां पर क्या होना शुरू हो गया, दानो देव ऊंचू नीचू हम ये सजीवन माँ उर्मीचू माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा तेही लगी कछु गुण दोष बखाना। ये अलौकिक क्षण क्या किए, दोष और गुण को अलग करना शुरू कर दिए। दुर्योधन को एहसास हुआ कि हम गलत हैं, लेकिन इतनी आदत पड़ गए कि इससे वो छोड़ भी नहीं सकेगा। इसलिए हृदय में डर पैदा हो गया, विदीर्ण कर दिए, आशा को तोड़ दिए। और इस प्रकार कहते हैं कि हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर। अलौकिक जो तत्व है, जो ब्रह्म की साक्षात्कार कर लिया है, भक्ति से सत्कर्म से पुण्य संस्कार से, वह व्यक्ति प्रकृति और पुरुष के बीच में होता है, प्रकृति और पुरुष दोनों के बीच में। लेकिन पूर्व संस्कार भी प्राणी को नहीं छोड़ता। जिन्होंने कहा है अच्युत, एक बात कह दिया इन्होंने, जैसे नारद जी ने भगवान के पास कहा कि यही विधि हो नाथ ही तो मोरा अकरहु सो, आप हम पर कृपा करें, हम आपके दास हैं। तो इनसे कहा तो गया कि हम आपके शरण में। ऐसी प्रकार अर्जुन ने कहा है अच्युत, हे अपनी भक्तों को पथ से नहीं गिरने देने वाले परमात्मा, इन दोनों सेना के बीच में खड़ा करिए। और जो वस्तु प्रकृति पुरुष, शरीर में भी प्रकृति पुरुष है, तो आत्मज्ञान के साथ साथ के बार प्रकृति पुरुष को हम जान ही लेते हैं। आगे चल के विस्तार में कहा भी है भगवान, ये शरीर को प्रकृति और जीव को पुरुष माना जाता है। लेकिन जीव की अवस्था क्या है, मोह में है तो कर्म के अनुसार मोह में रहेगा, निकल सकता है। अब इस प्रकार खड़ा करने के लिए जो भगवान ने कहा, तसाकुघोषा धृतराष्ट्राणं हृदानि व्यदारयत् नभः च पृथिवीं चैव तुमूलव्यानुदानयन्। अर्जुनवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शत्रु संपादे धनुदम्य पांडव हर्षिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयो वयो मध्य रथम् अस्थापने अच्युत यावत् एतान् निरीक्षणायां योधो कामान् अवर्तितान् मया सयोध वयम् अस्मिन् रणसमुद्र में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कहा जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं,
इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग है, तब तक इसे खड़ा रखिए। युद्ध एक व्यापार नहीं है, लेकिन ये युद्ध व्यापार के रूप में ही था, जिसमें लेन देन, जिसमें हानि लाभ रखा है, वह व्यापार। लेकिन अध्यात्म से देखें, रामचरितमानस में ही चले, जब विभीषण जी मारे रामन रथी बिरथी रघुवीरा, अदेख विभीषण भय अधीरा। राम जी बिना पांव में कुछ पहने और ऐसे ही जमीन पर है, और रावण जो है रथ पर है। तो विभीषण जी ने देखकर अधीर हो गए कि महाराज आप कैसे युद्ध जीतेंगे। तो उस समय भगवान ने कहा था कि ये विभीषण, ये शरीर एक रथ है, शरीर रथ के इसी में शौर्य और धैर्य जो है इसकी गाड़ी की पहिया है। तत्व ज्ञान जो है यही धनुष है, साधना बाण है। और बड़ों की, महापुरुषों की, ब्राह्मणों की, सबकी सेवा करना, उच्च व्यक्ति की सेवा करना एक कवच है। जो व्यक्ति अपने से उच्च व्यक्ति की आदर करता है, चाहे कोई जात हो, कुछ भी हो, वो व्यक्ति कभी विपत्ति में नहीं गिरेगा। वो एक कवच है। और घर में माता पिता गुरु ये सब तो है ही। तो यहां पर कहा है विभीषण, लोहा के बाण के द्वारा रावण को नहीं जीता जा सकता, सखा धर्मरथ के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ धर्मरथ, ये धर्म युद्ध है। और जो शरीर के बारे में अवलोकन किया, वो धर्म युद्ध कर रहा है। आई सबके लिए जरूरी है संसार में। इन्होंने कहा कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में हित चाहने वाले लोग आए। सब लोग कौन है? ये जितने लोग युद्ध करने के लिए आए हैं दुर्बुद्धि। आप घर में ही आप चले, बाहर चले नहीं। घर में अगर आप परम भक्त हो गए भगवान के और आप सद्मार्ग से चलते हैं, तो आपकी पत्नी, बेटा, माँ, ये अगर इस मार्ग के नहीं है, विषयी है, संसारिक है, तो आपके कार्य में बाधा डालेगा। ये दुर्योधन तत्व तो है जो हमारे भक्ति में, हमारे सत्कर्म में, क्योंकि संसार के सारे लोग रिश्ता जो है ना, तो भौतिक वस्तु के लिए। संसार की कोई रिश्ता जो है ना, ये व्यक्ति के दूसरे को नहीं है। हमारा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है। ये सब अपनी स्वार्थ के लिए हमसे दोस्ती किया है। अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर पुत्र नहीं कमाता है और पिता को कमा कर खिलाना पड़ता है, तो क्यों घर से निकाल देता है कि चलो अंचल हुआ, इसकी क्या जरूरत है। पिता जब अगर कमाना छोड़ देता है, तो पुत्र क्यों अलग कर देता है। पत्नी की सूरत खत्म हो जाए, तो क्यों चाहते हैं कि अभी ऐसी पत्नी रखकर क्या करेंगे। पति का सूरत खत्म हो जाए तो पत्नी की, तो सबको यहाँ अपनी स्वार्थ सदने तक ही सबसे प्रेम करता है। कोई किसी से प्रेम करता होता नहीं। एक प्रेम तो परमात्मा ही ऐसा करता है हम सबसे कि जो कुछ नहीं लेता है और प्रेम करता है। कहते दुर्बुद्धि वाले, क्योंकि जो युद्ध में लड़ना चाहता है, जान देने आया है, वो किस लिए दुर्बुद्धि में क्या हो गए। संसार की वस्तु आप देखें तो बड़े से बड़े किला खड़ा कर दे। आज आपने उसे अरबों की लगा कर बनाए, लेकिन गौर करके खड़ा होकर देखे तो खलक चमेना काल का कुछ मुंह में कुछ बोल। उसी क्षण से उसकी आयु समाप्त होना शुरू हो गई। मनुष्य जन्म लिया, उसी समय से उसका आयु घटना शुरू हो गया। सारी चीज वस्तु संसार के, ये अगर बहुत बड़ा धनवान हो गए और धन का सही अगर उपयोग नहीं हुआ, तो धन भी अपने में घसकना शुरू कर देता है। कोई भी चीज अगर सही कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा है। यहां तक कि जिस मकान में रहते हो, यहाँ खाना पीना रहना बोलना, इसकी भी एक आयु होती है, इसमें भी शक्ति आती है। इसलिए बुद्धिमान इसको हवन करा के, वास्तु शांति करा कर इसकी तेज को बढ़ाते कि जहां बैठे वहां किसी प्रकार का। तो अर्जुन जी ने कहा कि संजय बोले कि हे धृतराज, संजय जी बोलते हे धृतराज, अभी देखो अभी हल्का थोड़ी सी बात कि दोनों ध्वनि की शंख बजे और तुम्हारे पुत्र का मन अशांत हो गया। अब वो लोग जो है, वो लोग के मन को देखिए, वो दूर तक देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या है। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में
भीम और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए डटे हुए इस कौरवों को देख। भगवान कहते हे पार्थ, इस युद्ध में डटे हुए को देख। स्थिति क्या बने? क्योंकि जो अलौकिक मार्ग से चलता है, जो अपनी आत्मा को जगा लेता है, उसके अंदर समझने का, उसके अंदर धारण करने का उस समय विवेक जग जाता है। हम लोग के पास जो विवेक है दो प्रकार के। एक विवेक संसार में बच्चा पैदा करने वाले, संसार को छल देने वाला, और एक विवेक जिसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जाए। जैसे जंगल में बिल्ली और शेर दोनों की एक रंग का आकार है, लेकिन बिल्ली जब बोलती है तो हिंसक पशु दौड़ जाता है, और शेर जो बोलता है, चीता जिसे कहते हैं, तब सारे भाग जाते हैं। ठीक मनुष्य के अंदर ज्ञान का वे दोनों एक ही रूप है, दोनों ज्ञान ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक ज्ञान के द्वारा प्राणी का जो आचरण है गिर जाते हैं, दूसरे को आरास होता है। एक ज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा गिरता नहीं, संसार को भी सुख देता है और खुद को भी संसार से पार कर लेता है। यो तस्य मानम अवेक्षम अहम एते अत्र समागता धृतराज तस्य दुर्बोधे युद्धे प्रिय चिकित्सवा। संजय उवाच एवं युक्तः ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्य अथापि त्वं रथोत्तमम् भीष्म द्रोण परमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्चात् तथेतान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद प्रतापित अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, शत्रुओं और सुहृदों को भी देखा। प्रतापुत्र माने अर्जुन कुंती पुत्र, और प्रतापुत्र यानी ये अर्जुन का उत्पत्ति तो कोई शरीर से हुआ नहीं। अर्जुन तो शरीर से नहीं, अर्जुन तो देवता के द्वारा प्रकट किए गए कुंती जी ने आवाहन करके, इसलिए प्रतापुत्र कहते कि प्रताप अलौकिक है। जैसे राम जी, कृष्ण जी प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी प्रकट ही हुए, जिनका मां जो है कुंती, जिसके अंदर इस संसार की कहते प्रकृति को, जिसके अंदर के कुमति नाश हो जाए, प्रकृति के जितने भी भोग वस्तु है उसकी समाप्ति हो जाए, तपस्वी नहीं हो गई। जैसे कपिल भगवान को प्राप्त करने के लिए दीति जी ने पय आहार साल भर की दूध पी कर रही है, बड़ी साफ सुथरा, तो कपिल भगवान आए। तो पुत्र के प्रकट करने के लिए माँ की जितनी पवित्रता है, जितनी ऊंची पवित्रता है, उतने उच्च पुत्र उसके यहाँ प्रकट होगा, जन्म देगा। अर्जुन जी महाराज का कहा कि दोनों सेनाओं में कीर्ति, ताऊ चाचा, दादा प्रदादा गुरुओं को जब देखा, उन्होंने मामाओं को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, शत्रुओं को, सुहृदों को जब देखा, तो इस प्रकार उन उपस्थित संपूर्ण बधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन कहा, अब सब परिवार है, किसको मारे? मोह पैदा हो गया, इनके अंदर करुणा पैदा हो गया। अब करुणा पैदा होने का एक तो कारण ये कि जब हम संसार के भौतिक सुख के लिए अगर अपने ही अच्छे काम में बाधा पहुंचाए, अधिकतर देखेंगे मीरा जी, सूर्य जी, जितने संत आए, आज गोस्वामी जी के ब्राह्मण ये जितने थे, लिखा हुआ पुस्तकों को चुरा लेते थे, अनेक प्रकार के उपद्रव करते थे। आज वही रामचरितमानस सबकी जीविका बन गई। तो धर्म जो है ना, ये धर्म के
परिणाम बाद में समझ में आता है, पर वर्तमान नहीं समझ में आता। आज हम कहते हैं जो धर्माचार्य लोग हैं, जिनके द्वारा हमारी बुद्धि को पवित्र किया जाता है, हमें आचरण में लाया जाता है, अगर ये लोग न रहे तो रहने के बाद तो इतना हमारी बुद्धि भ्रष्ट है कि हम अनेक प्रकार के संसार के वस्तु को छीनने में, बिगाड़ने में लगे। और अगर पूर्ण रूप से न रहे, क्योंकि जब जब हमारे यहाँ धर्म की स्थापना करने वाले पुरुष नहीं है, ये तो कहें कि वो निर्गुण निराकार आता ही नहीं। यहां तो महापुरुषों के रूप में अपने पार्षद को बनाकर भगवान भेजते हैं, जिसके द्वारा जीव के संतुलित किया जाए, इसके मन के, इसकी इंद्रिया के, इसकी रहन सहन की, इसकी व्यवस्था। वो निर्गुण तो उसी प्रकार सब जगह व्याप्त है और अपने स्वरूप को रचकर मनुष्य के रूप में, महापुरुषों के, उत्तम पुरुषों के रूप में, जिनको राम कृष्ण कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, इसके रूप में भगवान भेजते हैं ये प्रकृति को संतुलित करने के लिए। क्योंकि प्रकृति जब संतुलित नहीं होती तो अच्छा से बारिश नहीं होती, वातावरण ठीक नहीं रहता, संस्कार का उत्पत्ति नहीं होता, हर वस्तु अपने आप में नाश होना शुरू हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। तो ये परमात्मा अपने बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रान बिनु वास, बिना पांव के चलता है, बिना आंख के दिखता है, बिना शरीर के स्पर्श करता है, तो बिना नाक के श्वास लेता है, बिना जीव के स्वाद लेता है। इस प्रकार अलौकिक कर्म है भगवान का। लेकिन हम तब समझते हैं जब अर्जुन की तरह, जब कौशल्या जी की तरह, जब मनु शत्रुपा जी की तरह, क्योंकि सबका अर्थ क्यों ब्रह्म मनु शत्रुपा के क्यों मिले, कौशल्या जी को ही क्यों मिले, अर्जुन जी को ही क्यों मिले, मीरा जी को ही क्यों मिले, सबको क्यों नहीं मिलते? तो कहा कि अर्जुन तत्व जो है ना, अपनी इंद्रियां को समेटने की एकाग्रता को कहा जाता है। कौशल्या तत्व जो है ना, ये सतोगुण प्रधान तत्व को कहा जाता है। मनु तत्व जो है ना, जिसका मन विष्णु में सतोगुण हो गए, उसको कहा जाता है। अब इन बात को तब भगवान की साक्षात्कार जीव को होता है। भगवान ने कहा कि हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख भी सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। क्योंकि तब तक अर्जुन जी महाराज भगवान के भजन करते थे, भगवान इनके साथ थे, लेकिन संसार रहने के बाद इनका मोह नाश नहीं हुआ था। अमोह सकल व्याधि कर मूला। अमोह प्राणी में कब होता है? जब कुछ मृग तृष्णा है, जब पूर्व संस्कार को, जो ऐसा संस्कार हो जो पकड़े हुए हो, अब उसके कारण मैं। लेकिन अच्छा बात यह है कि भगवान से वार्ता कर रहे हैं। अच्छा बात यह है कि जो साधना की ऊंचाई पर चला जाए। मैं तो कहता हूं कि जब शरीर रथ है और शरीर में अर्जुन जो है ये तत्व है, वह जीव जो भजन कर रहा है, और कृष्ण तत्व है वो नाम जो कृष्ण तत्व है। तो जो भजन की बड़ी ऊंचाई पर चला गया, उसको किसी के गुरु नहीं, उसका तो भजन ही गुरु है। अर्जुन जी महाराज जब इस प्रकार भगवान से कहा और कहे कि इस अवस्था में हम शिथिल हो गए, क्योंकि वो बाहरी नेत्र से दिख रहे थे, ये बेटा परिवार धन दौलत सब। अब भगवान कहते हैं जब अनन्य भक्ति हो जाए किसी को तो मैं उसे अलौकिक चक्षु देता हूं। अलौकिक चक्षु के बाद ही अलौकिक तत्व को जाना जाता है। आचार्यन मातुलान भ्रातेन पौत्रान पौतान सखेन तथा स्वसुरान सुहृद चैव सेनयो भयोरपि तान समीक्षा स कौन्त्य सर्वान् बन्धून् वचितान् कृपया प्रिया अभीष्टाः सिदन्तम् इदम् अब्रवीत्। अर्जुनवाच दृष्ट्वा इदं स्वजनं कृष्णयुत्सं समुपस्थितं समुपस्थितं सिदन्ते मम गत्राणि मुखं च परिशोचते दीपथु च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डेवं सस्तसते हस्तात् त्वकं च एव परिदह्यते
न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यत्र योगेश्वर कृष्ण पार्थ धनुर्धर तत्त श्री विजय विभूति दुर्वान तिरुमते मम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायण। अर्जुन जी की दशा है कि हाथ से गांडीव गिर रहे, कह रहे महाराज कि त्वचा जल रही है और महाराज मन भी भ्रमित है, इसलिए मैं खड़ा होने के लिए भी तैयार हूं। शरीर क्यों जलेगा? जब मन स्थिति ठीक न हो। जब मनुष्य जो है जिस वस्तु की चाह में सारा समय लगा दिया तब शरीर जलेगा, तब मन भ्रमित रहेगा कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। और इसी प्रकार इन्होंने कहा मैं खड़ा भी नहीं, मैं साधना भी। मन जब चंचल है तो आपके द्वारा भजन भी ढंग से नहीं होगा, क्योंकि जिस समय आप भजन करना चाहते हैं और संसार उस समय आपके अंदर बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ तो उसमें भजन में मन नहीं लगेगा। यहां पर कहते धनुष गिरते। मैं तो कहता हूं कि साधक की साधना ही धनुष है। तो उस समय जिस समय मोह की बड़ी प्रकाष्ठा पर ऊंचाई पर है, तो उस ऊंचाई पर मोह पर रहने के कारण वो जीव की जो सारी साधनाएं हैं, इस बीच में उसके पिछले संस्कार जो है बाधा के रूप में खड़ा रहेगा। अर्जुन जी महाराज एक ऐसा लक्षण को मैं विपरीत देखता हूं। आज युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी मैं कल्याण भी नहीं देखता। बाहरी नेत्र से देखने के बाद अर्जुन जी देख रहे कि मैं किसको मारूं, ये सब तो अपने रिश्ता वाले। और हे कृष्ण मैं विजय भी नहीं चाहता, राज भी नहीं चाहता, ऐसी सुख से क्या जरूरत है गोविंद, हे गोविंद। और यहां पर जब शब्द का प्रयोग कर देते हैं अर्जुन जी, तो भगवान का फर्ज बन जाता है। जान के याद हे गोविंद, हे गौ की रक्षा करने वाले, अगौ विप्र धर्म की रक्षा करने वाले गोविंद। अब ये बात तो कह दिए तो भगवान तो अब यहाँ पर भक्त की रक्षा करेंगे ना। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से क्या प्रयोजन, ऐसा जीवन से क्या प्रयोजन। क्योंकि जीव बनकर के अर्जुन जी सोच रहे हैं। और जब तक जीव बनकर सोचेंगे तब तक शरीर के लिए सोचेंगे, माया के लिए सोचेंगे, अपने पराये के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पर जीव बने हुए अर्जुन जी कहते हैं ऐसा जीवन से क्या प्रयोजन। हमें जिनके लिए राजभोग सुख आदि अभिष्ट है, यही सब धन जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपीड़ितानि केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आवे। इस भाव से समझे कि पिता सदैव चाहता है कि पुत्र बुद्धिमान बने। ये भाव समझने की भाव से सरल करने के लिए शब्द को, और सदैव अपनी पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपनी परिवार को अच्छे ज्ञान देती रहता है। लेकिन इतनी आदत से वो लाचार है, बच्चा उतने लाचार है कि वो अच्छा ज्ञान को, जिसके परिणाम सफल है, जिसके परिणाम सुख है, उसको नहीं मानना चाहता। ये जो ये शरीर के साथ आ गए। आज यही शास्त्र को जब हम सुनते हैं तो शास्त्र के सुनने के बाद अगर विचार करके शरीर में, अपने घर में, अपनी समाज में न डाले, तो न डालने के बाद इसका जो अर्थ है हम प्राप्त नहीं कर पाते। आज जब अर्थ समझ नहीं पाते तब जीवन में नहीं डालते। जीवन में तभी डाल पाएंगे जब इसका अलौकिक अर्थ समझेंगे। बाबा ने कहा कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतं केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आवे। कांडक्षे विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च किं न राजेन गोविंद किं भोगै जीवितेन वा। ईशामि अर्थे कांडक्षितं न राजं भोगा सुखानि च नैवेव स्थितै देवकांतत्वादनानि च। भला देखिए कि सब जीवन की आशा त्याग करके, ऐसे तो जीवन की आशा त्याग रहे, भगवान इसी बात को अलौकिक समझा है। ऐसी बात के अर्जुन लौकिक समझ रहे हैं। जब जीवन की आशा तो हम लोग त्यागे सारी कुछ,
सब चीज देखिए ना, ये भगवान के मुख में सब चीज की स्वरूप चला जा रहा है धारावत। वीर भी, कलाकार भी, शरीर भी, मकान भी, सब चीज तो परमात्मा किया। अब देखिए अब कैसे समझेंगे कैसे जा रहा है। अरे भाई 100 वर्ष की इसकी आयु है, 100 वर्ष में नष्ट हो जाएगा। तो जो आयु छीन हो रहा है भगवान के मुख ही तो है। भगवान ने कहा जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, साले, पौत्र, साला तथा संबंधी लोग, इसलिए हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोग के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए तो कहना है क्या। लेकिन एक बात अर्जुन जी के मुंह से फिर निकल गई, मधुसूदन, मधु अमृत पिलाने वाले भगवान की वाणी क्या है। अब जब भगवान को जाकर भगवान के शरण में कोई कहते हैं मधुसूदन, तो भगवान के तो अमृत पिलाना पड़ेगा। अमृत तो जीव को मारता नहीं, ये अमृत तो है नहीं। भगवान तो अमृतमय और जीवन है जीव को, यानी जीव को आत्मा राम बना दे, साक्षात्कार ब्रह्म का स्वरूप दे दे। तो कैसे फिर वो भक्त को जो भगवान के शरण में होकर भगवान से पूछता है, तो वो उसे जो है से संसार में गिरने देगी। तो भगवान ने कहा कि हे जनार्दन, धृतराज के पुत्रों को मार कर क्या हमें प्रसन्नता होगी। इन अत्याइयों को मारकर तो भी पाप ही लगेगा। दुष्ट व्यक्ति को मारने के बाद पाप तो लगता ही है। ये बात को अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं। अतएव हे माधव, अपने ही बांधो धृतराज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहे। क्योंकि भौतिक नेत्र से अर्जुन जी देख रहे हैं, इसलिए सुख देख रहे हैं, आनंद नहीं। आज सुख दुख तो संसार की वस्तु में मिलने में पिछोड़ने में होता ही है। एक नदियां की धारा में अनेक लकड़ियां एक जगह मिलती हैं, और मिलने के बाद वह फिर धारा के तेज तीव्र में अलग अलग हो जाता है। जीव भी संसार रूपी इस सागर जल में अनेक लकड़ियों की तरह जीव इकट्ठा हुआ, बेटा, परिवार, भाई, गुरु, समाज बना, और फिर अपने समय के अनुसार अलग अलग हो जाता है। आचार्य, पिता, पौत्र तथा एव च पितामह, मातुलः स्वसुरा, पिता, पौत्र, शाला संबंधी न तथा एतान न हन्तुम् इच्छामि अपि मधुसूदन अपि त्रैलोकराजस्य हेतो किं नु महीपते निहत धृतराष्ट्रान् न काप्यते स्यात् जनार्दन पापं मे वयाश्रयेत यस्मान् हत्वा एतान् तायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनमिह कथं मत्वा सुखिनः स्याम। माधव, कैसे सुखी रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँ पर अर्जुन विचार करते भगवान के पास है, क्योंकि संगत का प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। जैसे कालिक संगत का प्रभाव बन गया तो स्याही बन गया, आपको संगत में बन गया तो कालिक। ये काली गाय, काला को हम अशुभ मानते हैं, लेकिन गाय में तो वही दूध गुणकारी है। तो भगवान का अर्जुन कहाँ है, मोह में है, लेकिन भगवान के भजन में, भगवान की शरण में। अब इसलिए सोचते जो बात है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल से नाश होने वाले पाप को, दोष को नहीं देखते। सबसे बड़ा महापाप क्या है, दूसरे को धोखा देना। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। वो महापाप अगर लगे तो जल्दी प्राणी को छुटकारा मिलता नहीं। जिन्होंने कहा इससे क्या उत्पन्न होते हैं, कहा कि इससे कुल में दोष उत्पन्न हो जाता है। अब कुल में दोष उत्पन्न होने के बाद प्राणी का स्वभाव कैसे बन जाते हैं, ये अपना किसी को समझते नहीं। मित्रों से विरोध करने में ये पाप को नहीं गिनते, ये किसी से भी। क्योंकि ये अब यहाँ कहाँ चला जा रहा है दुर्योधन, कहा महापाप में। हे जनार्दन, कुल के नाश उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से हटने की विचार क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान
के शरणार्थी हैं अर्जुन जी। मोह होने के बाद भी जब इनके हृदय में ज्ञान विवेक का प्रकाश होता है तो पाप और पुण्य के बारे में सोच रहे हैं। इसी प्रकार गोस्वामी जी लिखे हैं कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा असंयम ज्ञान विषय का रासा। जब सदगुरु की वाणी मिल जाए, चित्त में वेदन हो जाए और समय स्वयं की ओर प्राणी बढ़ता चला जाए पाप और पुण्य के, क्योंकि ब्रह्मा जी ने संसार के दो पहलू से संसार की रचना किया है, दानो देव ऊंचरू नीचू अमीर सजीवन माहुर मिचू। अच्छा है तो बुरा है, राजा है तो रंग है, पाप है तो पुण्य। यही लिखी कछु गुण दोष बखान, दोष गुण अलग अलग बखान किए। असंग्रह त्याग न बिनु पहचान, बिना पहचाने कौन चीज त्याग करने वाला है, कौन ग्रहण करने वाला है, इसको नहीं जान पाते। कौन देगा? कहा भगवान कृष्ण की शरण में, सदगुरु के शरण में, पुण्य ब्रह्म के शरण में, भजन के शरण में, साधना के शरण में, इसलिए वहीं से पहचान होगा। इन्होंने कहा कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। धर्म करना ये न समझे कि हम धर्म कर लिए तो किसी पर एहसान कर रहे हैं। श्वास लेना आपकी बाध्यता है, भोजन करना आपकी बाध्यता है, पानी पीना आपकी बाध्यता है, सोना आपकी बाध्यता है। इस प्रकार धर्म करना भी आपकी बाध्यता है। धर्म नहीं करेंगे तो कुल और शरीर और जीवन लोक परलोक सबका, जैसे भोजन नहीं करेंगे तो शरीर नाश हो जाएगा, और धर्म नहीं करेंगे तो कुल नाश हो जाएगा, परलोक नाश हो जाएगा, लोक नाश हो जाएगा, वो जीव 84 में भटकेगा। तो इन्होंने कहा कि कुल के नाश होने से धर्म जिस कुल में नहीं करते उस कुल में, उस कुल का में पाप बढ़ जाता है। पाप बढ़ने से क्या होता है? कहा उस कुल में पाप बढ़ने से, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। घर में नारी चरित्रहीन कब होती है? जब उस घर के पुरुष धर्महीन हो जाता है। आज जो धर्म चरित्रहीन हो गए तो उस घर में दूसरे कुल के पुरुष से, पराये पुरुष से सहवास करके पुत्र को जन्म देता है। अब वो पुत्र अगर पिंड देना चाहे, जल देना चाहे तो कैसे देगा? उस कुल का तो वो है ही नहीं। भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वात्सल्य, स्त्रियों को दूषित होने से कुल में वर्णशंकर जन्म लेता है। तो वर्णशंकर कब जन्म लेगा? अपने कुल के, अपने पति के साथ वो सहवास नहीं करके दूसरे के सहवास किया, तभी तो वर्णशंकर आएगा। अब वर्णशंकर जब आएगा तो उस कुल के पिंड देकर कुछ कुल को उद्धार नहीं कर पाएगा। यद्यपि न पसंते लोग उपत्सित्सा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पापकम पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम तत्पश्चात् वे जनार्दन। कुलक्षय प्रशंति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम किचन धर्म अभे भवति उत धर्माय अभे भवात् कृष्ण पर दुष्संते कुल स्त्रिया अस्त्रेषु दुष्टासु वासर्न जायते वर्णशंकर। ये प्रथम अध्याय की 42वां श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शंकर नरकाय एव कलघ्राणम कुलस्य च पतन्ते पितरः येषां लुप्त पिण्ड क्रिया धर्माय भी भवात् कृष्ण पुर दुष्संते कुल स्त्रिया अस्त्रेषु दुष्टासु वासर्न जायते वर्णशंकर। ये भगवान की वाणी है, अर्जुन के द्वारा कहा गया है, और साथ में कि जब धर्म से अब हम धर्म क्या समझ लिए? आज हमारे के यहाँ पूजा पाठ कुछ भी होता है तो हम ज्यादा क्या करते हैं? आडंबर करते हैं। सच्चाई की ओर नहीं जाते, जात की ओर नहीं जाते, ज्ञान की ओर नहीं जाते, तपस्या की ओर नहीं जाते, भक्त की ओर नहीं जाते। आंख से देखने में जितनी शोभा बढ़े उसी की ओर जाते। ये धर्म नहीं है,
धर्म न दूजा सत्य समाना, सत्य के समान कुछ नहीं। सत्य धारण करना, सत्य बोलना, सत्य में रहना, सत्य व्यवहार करना। और वह वन शंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित पितर लोग इसकी अधोगति को प्राप्त। आज जब इनके पितरों को जो अपनी वासना के कारण अपनी मुक्ति नहीं पाए, वायुमंडल में पितरों में भटक रहे, क्योंकि जब तक इनको तृप्त नहीं किया जाए तब तक तो जीव जब कुपित होते हैं तो उस कुल में अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा करते हैं। वो कुल दरिद्र उस कुल में पहले तो आशा देखते कि हमारे कुल में जो कोई होगा तो हमें उद्धार करेगा, पिंड देकर हमें आसन दे करके, हमें जल दे करके। इसलिए अभी हर साल ऐसा प्रमाण है कि आसिन कि 15 दिन महीना का जो होता है पितरपक्ष, इसमें घर के बड़े को पितरों को जल देना चाहिए। उन्हें अमावस्या के दिन उनके नाम पर भोज करा देना चाहिए। कुत्ते 15 दिन तो कम से कम जरूर है कि कौवे कुत्ते गौ को दे। अंतिम दिन कम से कम 2-1 ब्राह्मण गरीब भूखा किसी को खिला दे उन पितरों के नाम पर। और इस प्रकार करने से वो जो अतृप्त आत्मा है, जो वासना के कारण अभी उसकी मुक्ति नहीं मिली, उसमें बहुत ज्यादा उत्तम ज्ञान हो गए, संजोग हो जाए। क्योंकि श्रीमद् भागवत में आया है प्रेत की उद्धार की बात। जब धुंधकारी प्रेत हो गया वेश्या के मारने से, और उसके बाद जब गौकर्ण जी कथा कह रहे थे तो कथा कहते समय एक 7 गांठ के बांस रख दी, और नित्यदिन कथा के बाद एक गांठ फट जाता था। अब फटने के बाद 8वां दिन वो प्रेत विष्णु की पार्षद बन के वैकुंठ के अधिकारी बन गया। इस बात को जब कथा तो आप लोग सुन रहे थे तो गौकर्ण जी पूछा, महाराज कथा तो अकेला धुंधकारी नहीं सुन रहा था, कथा तो और लोग सुन रहे थे, लेकिन और लोग क्यों उद्धार क्यों नहीं हुआ, सिर्फ इसको क्यों? कहा देखिए और लोग जो है, कोई के धन का मत, कोई के ज्ञान का मत, कोई के कुर्सी का मत, कोई के सब की मत थी, इसलिए उन लोग को इतनी बेचैनी थी नहीं। लेकिन भूत को कौन रहने दे, जहां जाए तहीं इन्हें मंत्र के द्वारा, जादू के द्वारा किसी तरह के भगा भूत को कौन रहने देता है। तो ये व्यग्र था उद्धार होने के लिए, इसने पूरा के पूरा मन चिंतन में लगाया, इसलिए इसका उद्धार हो गया। इसको अध्यात्म से देखा जाए तो शरीर में 7 गांठ है, गुदा तक से लेकर यहां तक ब्रह्मांड। ये सब में अज्ञान की गांठ पड़े, और जब प्राणी चिंतन शास्त्र को मंथन करे बढ़िया से, कीर्तन बढ़िया से करे तो गांठ खोल देगा। गांठ खुल गया, इसका मतलब बंधन खुल गए। बाबा ने कहा कि वनशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही लुप्त होते हैं। लुप्त पिंड जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते, तथा हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा तुमने कुआं खोदा ही नहीं तो तुम्हारे पास पानी का, तो किसी वस्तु के लिए यत्न किया ही नहीं तो वस्तु कैसे प्राप्त होगा। भगवान यहां कहते हैं अर्जुन जी कि जो कुल को नरक में ले गया है, ऐसे अनिश्चित न जाने कब इसका उद्धार होगा। जैसे 1 से 12 के चक्र है, ऐसे मनुष्य शरीर छूटना और 84 में घूमना, कितना दिन पेड़ बनकर रहोगे, कितना दिन कुत्ता गधा, जितना योनि है ना सब में जाना पड़ेगा। जैसे 1 से 12 जाने में 10 को ही छूना पड़ता है, 1 को भी छूना पड़ता है, उसी प्रकार जब 84 में जाएगा तो विष्ठा का कीड़ा भी बनेगा, गधा भी बनेगा, सुअर भी बनेगा, सब योनि से पार करके जाना पड़ेगा। तब फिर मनुष्य रूप में
कब कोई परमात्मा किसी पर कृपा कर दे, कहीं वह ऐसी जगह कि उसका जन्म कोई मंदिर के पास हो जाए, ऐसा जगह जन्म हो जाए जहां पर इतना सत्संग सत्पुरुष का संयोग है, ऐसा जगह जन्म हो जाए जहां ठाकुर जी का प्रसाद खाता हो, ऐसा जगह जन्म हो जाए जहां अज्ञानता से ही उसके अंदर जो है पापों का नाश हो जाए, पाप पुण्य आ जाए। भागवत में एक जगह आए कि जब जड़ भरत जी महाराज मोह के कारण मृगा बन गए, अब मृगा बनने के बाद उन्होंने पूरे मृगा जीवन में शालिग्राम क्षेत्र में रहकर सूखी पत्ती खा करके भगवान के भजन करके अपने शरीर को उद्धार किया। तो इस प्रकार अगर कोई किसी को मिल जाए दूसरे योनि में, अच्छे शरीर मिल जाए, अच्छे संगत मिल जाए, अच्छी जगह जन्म ले ले, अब भगवत भजन से उसका संयोग बनता रहे तो अजीब उद्धार हो सकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, हाँ सुख हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने के लिए तैयार हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजन को मारने के लिए उद्यत हो। हिंसा दो प्रकार की किया जाता है, एक शरीर से, एक मन से। शरीर से जो किया जाता है वो तो किसी को तुरंत कर दिया, लेकिन जो वाणी मन के द्वारा किया जाता है वो तो एक क्षण किसी को मारते रहता है। इसलिए कहते हैं कि मत भटको तू चका चौंध में, आही में गुरुद्वारा, आही में गुरुद्वारा संतो, आही में गुरुद्वारा। मन की बसिता मथुरा जानो, काया निर्मल कासे, परम अहिंसा अवध को जानो, क्षमा कृपा हरिद्वारा संतो, आही में गुरुद्वारा। शरीर में ही गुरुद्वारा अयोध्या है, काशी है, मथुरा है। मन बस में है तो मथुरा में, अहिंसा नहीं होता है तो अयोध्या है। ऐसी प्रकार अगर क्षमा कृपा है तो हरिद्वार है, अकाया निर्मल है, परम पवित्र है तो काशी में, यानी आत्मज्ञान के साक्षात। गीता जी में भगवान ने आगे चल की सारी वस्तुओं को, सारे भेद को खोला है, लेकिन एक तो मोह के कारण कहते हैं, दो सये ते कुल घरानम वन शंकर कार कई, तो साधम ते जाति धर्म कुल धर्मा च शाश्वत, तो सन्नम कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दन, नरके अनियतम वास भवति ते अनुसूश्रमा, अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसितः भयम, जतराज सुख लोभे न हम तुम स्वजनम ऊधता। ये सारे लोग बेचैन हो रहे हैं। तो कहते यदि इस शस्त्र रहित सामना न करने वाले हाथ में हाथ शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, वो अभी मारना मेरे लिए कल्याणकारी। रणभूमि शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग। भांति भांति की बात सुनने से साल में 10 गुरु बदलते, 10 देवता बदलते, ये सब क्या है? मन की चंचलता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं। कभी कभी वो कोई देवता, कभी कोई नारायण के सिवा और कोई देवता है नहीं, क्योंकि जैसे हर मिठाई में चीनी की सत्ता है, इसी प्रकार नारायण की सब जगह। इस भाव से समझा करें, किसी का नाम मोहन है, हाथ पकड़ के भी मोहन बुलाते, पांव पकड़ के भी, पैर पकड़ के, वही ब्रह्म में सारी शिव राम कृष्ण दुर्गा काली, जितना भी दूसरे भी देवता हैं, सब उसी नाम से, उसी की शक्ति तत्व है। जैसे आंख कान मुंह सब एक शरीर के से जुड़ा हुआ, इसी प्रकार ब्रह्म में सब जुड़ा हुआ। इन्होंने कहा कि इस प्रकार शोक करके अर्जुन या कह करके धनुष बाण रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवाद विषाद गुणाम प्रथमोऽध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् गीता जी के प्रथम अध्याय पूर्ण हुए और आगे